स्वागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम जय हो नागतम प्रिया, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण। स्वयंभुजाक्षाखिल सत्त्वधाम्नि समाधिना वैश्रितचैतसे तत्पावकोपेन महत्कृतेन कुर्वन्ति वत्स्य पदं भवाति दिष्ट्यं तु परन्तुमान् अंशेन साक्षात् सर्वं भवाय माहुभयं नाम भरितात्मतुजा। स्वागतं कृष्ण, स्वागतं कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतं कृष्ण, स्वागतं कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतं स्वागतम कृष्ण, स्वागतं 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 कृष्ण। देवताओं ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गाई, बड़ा सुंदर स्तवन देवताओं ने किया। और देखो सब भगवान का मंगल में स्तवन करके चले गए। सत्य व्रतम सत्य परम तो सत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। और धीरे धीरे आ रहा है भादों का महीना। आजकल देवकी माता इतनी सुंदर दिखती हैं जितनी पहले कभी दिखती नहीं थी, क्योंकि सा देवकी सर्व जगन निवास निवास भूता नितराम नरेजे। सारी दुनिया जिसके गर्भ में है वो जगत नियंता माता देवकी के गर्भ में है। दुनिया को प्रकाशित करने वाला परमात्मा जिस माता के गर्भ में हो उसके चेहरे का प्रकाश अद्भुत क्यों नहीं होगा। भगवान आ रहे हैं, इसमें नदियों का जो भादों के महीना में नदियों का जल शरबत जैसा हो जाता है, लेकिन गोविंद के आगमन की खुशी में भाद्रपद महीना में भी नदियों का जल निर्मल हो गया। जो दुष्ट लोग थे उनके मन में भी परिवर्तन लग रहा है। चंद्रमा एक एक दिन गिन रहा है, कब जल्दी आवे समय, क्योंकि मेरे वंश में भगवान पधारेंगे। और धीरे 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 आ रहा है भादों का महीना। कंस ने तो हजारों सैनिकों को लगा दिया कारागृह के चारों तरफ, जन्म लेती वो भागने न पावे। डबल ताले लगे हैं, 24 घंटे प्रहरा। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, बुधवार, और रात के ठीक 12 बजे माता देवकी के उस कारागृह में मेरे परात्पर गोविंद चतुर्भुज रूप लेकर के पधारे।
जोर से ताली मत बजाना, नहीं मामा जी की नींद खुल जाएगी, समझे? हाँ, अभी कथा फथा सब हो जाएगी। हाँ, अभी तो जय श्री कृष्ण भी बुलवाऊं तो धीरे ही बोलना, अभी खतरा है। लाला गोकुल पहुंच जा, फिर कितनी ताली बजा लेना। माता देवकी के सन्मुख मेरे प्रभु खड़े हैं, पूरा ब्रह्मांड सो रहा है, क्योंकि योग माया ने पूरी कमान अपने हाथ में ले रखी है ब्रजमंडल की। कंस भी सो रहे हैं, दरबान भी सो रहे हैं, मंत्री महामंत्री उपमंत्री सेनापति सब सो रहे हैं, दरबान सो रहे हैं, ताले लग रहे हैं। यदि जगह है तो केवल वसुदेव देवकी और आकाश का चंद्रमा। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को चंद्रमा भी 12 बजे ही प्रकट होता है। और आगे पीछे देखना बंद करके आप सब लोग अपनी आंखें बंद करो और कन्हैया की झांकी को दिल में उतारो। गोविंद देवकी के यहाँ जो पधारे उनकी झांकी कैसी है, भगवान सुखदेव बता रहे हैं। तम अद्भुतम बालकम अम्बुजक्षणम चतुर्भुजम शंखगदर्युदायुधम श्रीवत्सलक्ष्म्यं गलशोभिकौस्तुभम् पीताम्बरं सांभ्रपयोदसौभगम् तम अद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम दृष्ट्वा। इतनी सुंदर झांकी मेरे प्रभु की, वसुदेव देव की दोनों दर्शन कर रहे हैं। शंख चक्र गदा पद्म है प्रभु पर और सुंदर पीताम्बर पहना है, वैदुर्जमणि का हार है, शंख जैसी ग्रीवा है, कमर में करधनी बंधी है, बिजली को मात करने वाला पीताम्बर है, चरणों में घुंघरू बंध रहे हैं जी। आहा, इतना सुंदर नीलमणि जैसा स्त्री विग्रह है, बिम्मा फल जैसे ओष्ठ हैं, बड़े सुंदर मेरे प्रभु के टमाटर जैसे गाल हैं, बड़ी सुंदर आंखें हैं कमल जैसी, शंख जैसी ग्रीवा, तोता जैसी नाक, मोती जैसे दांत और बटुआ जैसा मुंह। बोलो जय श्री कृष्ण। हमारे ब्रज में कोई बालक बहुत सुंदर होता है ना, तो माता उसको बोलती है, ये देखो ना बहना कितना सुंदर है, बटुआ से मुंह को। इतनी सुंदर मेरे प्रभु की झांकी, लेकिन 4 भुजा, शंख चक्र गदा पद्म लिए हैं और हैं बालक। अब देवकी वसुदेव दोनों ने देखा, बड़ी सुंदर स्तुति गाई। माता देवकी ने जो स्तुति गाई वो तो गजब की है, वसुदेव जी ने भी बड़ा सुंदर स्तवन किया प्रभु का। लेकिन देवकी माता कहती हैं कि रूपम यत्तत्राहुरव्यक्तमाद्यम ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणम निर्विकारम सत्तामात्रम निर्विशेषम निरीहम यत्तुम साक्षात विष्णुरध्यात्मदीपः। देवकी माता कहती हो ये निर्गुण निर्विकार निर्विशेष निरीह ब्रह्म आज सगुण साकार सविशेष बनकर मेरे यहाँ आया। इतनी सुंदर, इतनी पावन, इतनी पवित्र की झांकी। माता देवकी बार बार गोविंद को प्रणाम करती हैं और कहती हैं आप तो करुणा के सागर हैं। ये संसार में मनुष्य मौत से बड़ा डरता है कि मर्त्यो मृत्युव्याल भीत पलायन लोकान सर्वान निर्भयम नातिगच्छत तत्पादाब्जं प्राप्य दृश्याद्य स्वस्थः सेते मृत्युरस्मादपैति। मौत के डर से भयभीत मनुष्य 10 दिशाओं में दौड़ता है, लेकिन कहीं भी इसको अभय नहीं मिलता। पर तत्पादाब्जं प्राप्य दृश्याद्य, यदि तुम्हारे चरणों का आश्रय ले ले तो स्वस्थः सेते मृत्युरस्मादपैति। देवकी कहते हैं स्वस्वरूपे स्वस्थ, वो स्वस्थ हो जाता है और मौत पर विजय प्राप्त कर लेता है। नष्टे लोके द्विपरार्धावसाने, ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की उम्र जब पूरी होती है द्विपरार्ध में, सारी दुनिया जब प्रलयंकारी समुद्र में डूब जाती है, एक आप ही रहते हो। वही जगत नियंता, वही जगदाधार आज मेरा पुत्र बनकर मेरे यहाँ पर आया। नन्हा सा गोविंद मुस्कुराता हुआ बोला, माता यदि कोई मुझसे ये कहे कि आप हमारे बेटा बन जाओ तो मैं एक बार बेटा बनकर उस काम को पूरा कर देता हूं। पर कोई मुझसे ये बोले कि आप जैसा बेटा हमको चाहिए, फिर तो मेरे को 3 बार बनना पड़ता है।
कि मेरे जैसा में हुआ कि नहीं, इसलिए 3 बार। तो पहले आप लोग स्वयंभू मनमंत्र में प्रश्नी और सुतपा थे, तब मैं आपका बेटा प्रश्नी गर्भ बना। दूसरी बार आप दोनों देव ये कश्यप अदिति बने, तो मैं बेटा बना वामन। अभी आप बन गए देवकी वसुदेव, तो मैं कृष्ण बन के आ गया। ठीक है ना माता? मैया बोली कुछ भी ठीक नहीं है, मैंने आपको पुत्र बन के आने को कहा था, आप पूज्य पिताजी बन के पधारे। ये शंख चक्र गदा पद्म मिले कि कोई पुत्र आता है क्या? भगवान बोले माता सुदर्शन में क्यों लाया मालूम? मामा कंस जन्म लेती मारने को आ जाता है। मैंने सोचा जो काम 11 वर्ष बाद करूंगा मैं तो अभी कर डालूंगा, सो मैं तो सुदर्शन लेके आ गया। मैया बोली वो तो बरोबर है, पर 4 भुजा वाले को गोद में लेने में डर लगता है ना जी, संकोच आता है, छोटे से बन जाओ ना। कन्हैया ने कहा देखो माँ, अभी यदि कंस आवेगा तो मैं उसको मार डालूंगा, क्योंकि मेरे पास सुदर्शन चक्र है। और आप कहो कि मैं बालक बन जाऊं, तो फिर मैं कंस से आपकी रक्षा नहीं कर सकता, आपको कंस से मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। क्योंकि हम जब बालक बनेंगे तो रजिस्टर्ड बालक ही बन जाएंगे। देख लो। वसुदेव जी बोले हम कैसे कर सकते हैं रक्षा भगवान? देखो ना हथकड़ी बेड़ियां लगी हैं। गोविंद बोले गोकुल पहुंचा दो। अब भी माता यशोदा ने एक नन्ही सी बालिका को जन्म दिया है, हमको जाके मौसला दो, कन्या लाके दे दो। अरे महाराज हथकड़ी लगी हैं, बेड़ियां लगी हैं, दरवाजों में डबल डबल ताले, हजारों सैनिक खड़े हैं। कृष्ण बोले परवाह नहीं, जीव जब मेरा आश्रय लेते हैं तो सारे बंधन खुल जाते हैं, क्योंकि मेरा काम बंधनों से मुक्ति दिलाना ही है। और जितने विरोधी हैं वो सब सो जाते हैं, आप उसकी परवाह मत कीजिए। इतना कहकर बहुवत प्राकृत शिशु, छोटे बालक बन गए और बोल गए गोकुल में माखन मिश्री खा के मोटे ताजे बन के आएंगे हम, फिर कंस को देखेंगे, मामा जी को। गोविंद जब बहुवत प्राकृत शिशु नन्हे बालक बने, माता देवकी ने पहले उनको स्तनपान कराया, पहले दूध पिलाया। आहा, अच्छा पहले प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। आइए, हाँ, नंद बाबा और यशोदा पलना के आसपास बैठ जाएं, इधर मैया बैठ जाएं, उधर श्री नंद जी। वसुदेव जी ने जैसे गोविंद को गोद में लेना चाहा, हथकड़ी खुल गई। लाला को सूप में वस्त्र सा लगा के उठाया, बेड़ियां खुल गईं। और जब चलने लगे वो चट चट करके ताले टूट गए। सन्नाटा छाया है पूरे ब्रजमंडल में, मथुरा में। चंद्रमा घटा में छुप करके गोविंद को देख रहा है। सूरज नारायण कह रहे हैं थोड़ा आगे चलो ना जी, अपन को भी चलने दो। सूरज नारायण कहते हैं हमको भी दर्शन करना है साहब। चंद्रमा ने कहा चुपचाप बैठे रहो, राम जन्म के समय तुमने बहुत तंग किया था मेरे को। हाँ, अब मैं नहीं चाहूंगा जब तक दिन निकलेगा ही नहीं। और वसुदेव जी लेखन के चले तो मंदम मंदम जलधरा, मंद मंद बारिश होने लगी। जैसे महात्मा वसुदेव चल रहे हैं यमुना को पार करने के लिए, अब यमुना है, बोली यमुने महारानी की जय। महारानी यमुना ऊपर को उठ रही हैं, अपने पतिदेव का उनको दर्शन करना है। यमुना महारानी को पतिदेव का दर्शन करना है। गोविंद बोले कर लो बात, यमुना जी को मेरे दर्शन की मची है, पर इनको ये मालूम नहीं है। अरे अरे मेरा दर्शन तो तभी होगा ना जब पिताजी पूरे डूब जाएंगे। इसलिए मेरे गोविंद ने अपने चरण को नीचे लटका दिया। पीछे शेष जी भी चल रहे थे भगवान को छत्र छाया करते हुए। यमुना ने मार्ग दे दिया, बोलो जय श्री कृष्ण। महारानी यमुना ने मार्ग दिया। देखो ऐसे नहीं चलेगा, हमारी ओर देखो, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा तब तक कुछ होगा ही नहीं, और मैं तभी चाहूंगा जब सब लोग मुझे देखें। हाँ, बोल नंद के लाला की जय। वसुदेव जी महाराज गोकुल में पधारे और देखो नदरानी बड़ी गहरी नींद में सो रही हैं। नदरानी गहरी निद्रा में है।
और सुनो, वसुदेव जी ने लाला को चुपचाप सुला दिया और वहां सोई थी कन्या, उसको गोद में लिया और कन्या को लेकर के गए। महारानी यमुना ने मार्ग दे दिया तुरंत, और जैसे ही वसुदेव जी योग माया को लेकर के श्री मथुरा पधारे, अब ऐसा हुआ जैसी कारागृह में पहुंचे वसुदेव जी, हथकड़ी लग गई, दरवाजे बंद हो गए, डबल ताले लग गए, पैरों में बेड़ियां पड़ गईं और दरबान सैनिक सांप जग गए। क्या मतलब है? जब कन्हैया को लेकर के जा रहे थे तो सारे बंधन खुल गए थे। बोले जीव जब भगवान को अपनाता है तो सारे बंधन खुल जाते हैं, विरोधी सो जाते हैं, लेकिन भगवान को छोड़कर जब माया को लेकर के आता है तो फिर बंध जाता है और विरोधी फिर जग जाते हैं। क्योंकि दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव जे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। ये माया बांधती है और गोविंद खोलते। कंस को सूचना मिली, दौड़े दौड़े आए, देवकी ये 8वां बालक मुझे दो। देवकी बोली ये तो कन्या है भैया, 6 तुमने मार दिए, 7वां मैंने देखा नहीं, ये 8वीं कन्या हुई है, इसको तुम मुझे दे दो, इसके सहारे जीवन जी लूंगी। कंस ने कहा ये बेटा होना था, बेटी कैसे हो गई? दरबानों से बोले ताले वाले ठीक लगे ने था? बोले हाँ साहब सब ठीक थे। एक सैनिक ने कान में कहा देवता जानते हैं आप बहुत दयालु हैं, आप इसको बेटी समझ लेंगे तो नहीं मारेंगे, आपने बेटी समझकर देवकी की 8वीं संतान को छोड़ दिया तो इस बेटी का जो बेटा होगा वो आपको मारेगा। कंस ने कहा ठीक कहते हो, गलती मुझे करनी नहीं अब, और उठाकर के देवकी के हाथ से छुड़ाकर उस कन्या को जैसी पटकने लगा, अरे वो तो योग माया है मेरे गोविंद की। कंस के माथे में लात मारकर अनंत आकाश में चली गई, अष्टभुजी देवी बन गई। कि किंमया हत्या मंद जात खलु तवांतकृत यत्र त्ववा पूर्व शत्रु महिंसी कृपणान्वृथा। अरे कंस मेरे जैसे निरपराध बालकों को मारने से तुम्हें क्या मिला? वास्तव में तेरा शत्रु जो कृष्ण है उसने तो ब्रजमंडल में, हे गोविंद, उसने तो कहीं जन्म ले लिया। बोले माता जी अम्मा जी कहाँ जन्म लिया? बोले यत्र क्ववा, मैं गांव का नाम तो नहीं बताऊंगी पर लिया है कहीं ब्रज में जन्म, 84 कोस में। देखो ये बात तो हो रही है मथुरा, अब आप लोग मेरे संग गोकुल में चलिए। पर आपको एक बात बता दूं, तकरीबन आधा घंटे कोई भी खड़े नहीं होंगे, आधा घंटे कोई भेंट नहीं चढ़ाएंगे, आधा घंटे कोई भी चीज कोई लुटाएगा नहीं। खड़े अपनी जगह केवल वही हो सकते हैं जिनको नाचना आता है, जिनको नाचना नहीं आता वो बैठे बैठे मटकते रहना। लेकिन एक भी चीज आप अभी लुटाएंगे नहीं, बहुत सामग्री लुटाने की है, बाद में हम लुटाएंगे, चश्मा संभाल के आप लूटेंगे। लेकिन अभी आप बिल्कुल शांति का परिचय देंगे और आपने गड़बड़ किया तो मैं तुरंत आरती करा दूंगा, बोलो जय श्री कृष्ण। और आप शांति से सुनेंगे तो कृष्ण जन्मोत्सव बहुत आनंददायी है। देखो अब थोड़ी ब्रजभाषा की बात कर लें। हमारे नंद बाबा जो हैं वो ब्रज के राजा हैं। अवस्था बहुत है गई, 75-80 वर्ष के बाबा हैं। मैया यशोदा तो 5 वर्ष बड़ी ही हैं, छोटी नहीं है, बड़ी बहू बड़े भाग। नंद बाबा ब्रजवासियों से बोले भैया 75 को तो है गो, पर लाला तो अभी भयो ना है। ब्रजवासी ब्राह्मण बोले चकाचक घुटवाए दे, सोई लाला है जाएगो।
नंद बाबा ने भंडार खोल दिए। ब्राह्मण देवताओं ने अनुष्ठान शुरू कर दिए। और देखो, इनको मना करो, बोले नहीं। नंद बाबा ने अनुष्ठान प्रारंभ कराए। ब्रजवासी ब्राह्मण के भंडारे चल रहे हैं। महाराज कभी रसगुल्ला बन रहे, कभी चमचम गुलाब जामुन, भोजन चल रहे हुए। अब अनुष्ठान क्या कर रहे हैं मालूम है? बादाम और पिस्ता में तो सब भांग घोटे और तान दुपट्टा सो जाए, भंडार चल रहा है। एक ने कि बाबा भजन भजन कछु ना करें, वो तो सब बाबा ने कि चलो हम देखेंगे, बस में भंडारों चल रहे। अब भंडारे में आहा राजभोग परोसे जा रहे। एक आदमी परोस रहे और बोल रहे हो, ले भैया बाबा को छोड़ा दे, ले भैया बाबा को छोड़ा दे। बाबा बोले जो मंत्र पढ़ते रहे। एक बोले जो कोई मंत्र होएगा, ले भैया बाबा को छोड़ा दे। बाबा बोले मेरा तो ऐसा ही मंत्र चौक है। अरे ब्राह्मण ब्रजवासी आशीर्वाद देंगे तो लाला है ही जाएगा। अब सबको ऐसो लगवे लग्यो कि नदरानी के लाला होएगो। नंद बाबा की दो बहन हैं जी। एक बहन को नाम है नंदा और छोटी को नाम है सुनंदा। अब नंदा और सुनंदा जी को जब ये पता चली कि नदरानी के लाला होएगो, सो 6 महीना पहले से वो भी डेरा डालकर गोकुल में ही पड़ी है। 6 महीना पहले से डेरा डाल करके पड़ी है। ये जो ननद होती है ना बेचारी, वो ऐसा मौका ढूंढती रहती है। भाभी के घर कोई बाल गोपाल हो तो हम जाके सेवा करें तो गले वाली मेवा मिले। बोलो जय श्री कृष्ण। अब अष्टमी तिथि की रात्रि में वसुदेव जी कब अदला बदली करके काऊ पता नहीं चली। नवमी को सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में नंद बाबा की छोटी बहन सुनंदा मन में सोचने लगी कि भाभी यशोदा रोज तो बड़ी जल्दी जग जायो कर रही, आज क्यों ना जगी। नहीं चल करके देखूं तो सही, कहा बात है। बनता चन्ने चंतु कंतरवा, देखो तो सही कहा बात है। और जैसे ही वाने जाए करके देखो तो नदरानी गहरी नींद में सो रही हैं और उनकी बगल में पलना में कोई नन्हो सो लाला सोयो भयो है। भागवत में तो लिखा है नातल लिंगम परिश्रांता निद्रिया पगत स्मृति। मैया गहरी नींद में इतनी, उनको यही पता नहीं हमको लाला हुआ है कि लाली। सुनंदा जी ने देखा पलना में गोपाल है और चदरिया से ढका हुआ है। जरा सी चदरिया हटाकर कन्हैया का मुंह देखा फिर ढक दिया। और सुनंदा बोली हे भगवान कहीं लाली न हो। तो लाली होने से और तो कोई तकलीफ नहीं है, पर वो तो तभी मिलेगा जब लाला होगा। मतलब ये कि भैया की अवस्था बहुत हो गई, इस बार लाला हो जाए फिर भले ही 5 लाली हो जाए, कोई टेंशन नहीं है। सुनंदा जी ने नेक चदरिया फिर हटाई, फिर ढक दी। नहीं हे भगवान कहूं लाली न हो। 21 बार हरिशरणम को जाप कियो, हरिशरणम 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 हरिशरणम। और जैसी चदरिया हटाए करके देखी सो नीलमणि जैसो लाला पलना में सो रहे हैं। बोलिए नंद के लाला की जय। सुनंदा जी ने कही है गए। सुनंदा जी बोली यह समाचार को सबसे पहले भैया नंद जी को सुनाऊंगी, वे कितने प्रसन्न होंगे। नंद बाबा जी तो गौशाला पर बैठे बैठे माला जप रहे। सवेरे 5 बजे की बात है। गौशाला पर बैठे बैठे नंद जी माला जप रहे। आपको मालूम है माला पर कौन सा मंत्र जप रहे? अभी तो भयो नाए, अभी तो भयो नाए, अभी तो भयो नाए, जाने कब होएगो, अभी तो भयो नाए, अभी तो आयो नाए। एक एक पल गिन रहे नंद बाबा। सुनंदा छोटी बहन गई, भाई जी बधाई हो। बाबा बोले कहा बात है लाली?
सुनंदा बताते बताते रो गए। कभी कभी खुशी में आंसू निकल पड़ते हैं ना। अरे लाली तू काई को रोवे, कहाँ बात है? भैया जी ये तो खुशी के आंसू हैं। तो बता कहाँ भयो? पहले ये बताओ हमको का दोगे? अरे तू जो मांगेगी सो देंगे, न बता तो सही। हम ना है, पहले हमको बताओ का दोगे? तू जो मांगेगी सो देंगे। बताते बताते सुनंदा बेहुबल हो गई। भाई जी आपने तपस्या करी, आपने ब्राह्मण जिमाए, बड़े बड़े यज्ञ किए, संतन की सेवा करी, गौ सेवा करी, उन सबको फल आपके घर में एक नीलमणि जैसा लाला आयो है। नीलमणि। सुनते सुनते नंद बाबा की समाधि लग गई। नीलमणि को दर्शन कर रहे हैं समाधि में। फिर अपने आप को संभालो नंद जी ने। यमुना जी में जाकर के 108 डुबकी लगाई, पीतांबर पहनो, कमर में करधनी बांधी, चौलर करके पीलो पटका डालो, 85 गज की पगड़ी बांधी, माथे पे चंदन लगायो, मूछन में इत्र लगायो। लियो रे छोरा दर्पण। ब्रजवासी ने दर्पण दिखायो। कैसे लगूं? बोले दुल्हा जैसे तुम ही लग रहे हो। बाबा बोले लाला भयो आज सजनो ही चाहिए। बेटा तू ना जाने, हाँ, और जल्दी गुरुजी के पास पधारे। शांडिल्य मुनि तो बेचारे पूजा पाठ करके बैठे। नंद बाबा ने जाकर प्रणाम किया। गुरुदेव प्रणाम करूं? यजमान कोई समाचार? लाला भयो है, नीलमणि जैसा लाला। शांडिल्य मुनि बोले हम तो रात भर नहाए सोए, यानी कब समाचार मिल जावे। 108 ब्राह्मणों को लेकर शांडिल्य मुनि नंदालय में पधारे। अब यहाँ तो महाराज बड़े बड़े सुंदर उत्सव सब हो रहे हैं, कदली के खम्भ लगाए जा रहे हैं और दूध दही घृत के लिए सब व्यवस्था करी गई है। ब्रज की गोपीन को पता चली कि नंदरानी के लाला भयो है। गोप्यश्चाकरण मुदिता यशोदाया सुतोद्भवम आत्मानम भूषयान चक्रु। ब्रज की गोपियों ने अपना श्रृंगार किया, 16 प्रकार के श्रृंगार किए। मांग टीको, नथनिया, कुंडल, गले में हार, बाजूबंद, चूड़ियां और पूरी अंगूठी, करधनी, 84 गज के लहंगा, बड़ी सुंदर पक्के जड़ाब की ओढ़नी। छोटी बालिका भी सजी, युवतियां भी सजी, और जिनके मुंह में एक भी दांत ना है उनने भी 16 श्रृंगार किए। एक 95 की माता जी ने सोची नजरानी के लाला भयो तो हम क्यों नहीं सजे। 95 वर्ष की मैया की शादी भई 80 वर्ष पहले। 80 वर्ष पहले का साड़ी का जोड़ा निकाला, बड़ा सुंदर श्रृंगार किया। आहा, श्रृंगारदानी खोल के जब श्रृंगार करवे लगी तो आंख में लगावे बारी चीज ओठन में लगा ली, ओठ में लगावे बारी चीज आंखन में लगा ली। खुशी में गड़बड़ हो जाता है। बहुत सज रही है माता जी, 95 की हैं। युवतियां सज जा रही हैं। हाँ, गोपियों ने श्रृंगार किया और महाराज नंदालियम सबलिया ब्रजतिर बिरेजु व्यालोल कुंडल पयोधरहार शोभा। ब्रजवासी ने पीली पीतांबरी पहनी, बगलबंदी पहनी, पगड़ी बांधी, पटका बांधे, चोलर करके पटका कंधा पे डालो, घोंटूं तक काजर लगायो, माथे पे सबने चंदन लगायो, छड़ी सबने हाथ में लीनी, बधाई लेखन के नंद जी के द्वार पर पधारे। जब गोपियों का नंबर आवे तो माताएं बोलेंगी, और जब गोप लोगों का नंबर आवे तो भाई लोग बोलेंगे। जो नहीं बोलेंगे वो 7:30 के बाद गूंगे कन्फर्म। बड़े भाव से, कमजोर नहीं पड़ जाना बहने माताएं। नंद जी के द्वार पर माताएं सब पहुंच गईं, बड़े भाव से बोली यशोदा जी बधाई है। रह गई बधाई। इनने तो आज ही एकादशी कर ली। ऐसे थोड़ी बोले जाए, निक प्रेम से बोलो यशोदा जी बधाई है। मजा को नहीं आया? अइया को नहीं सरसी, जोर से बोलो यशोदा जी बधाई है। है पीछे वाली तो खाली हो। अरे हम बोल रहे हैं प्रेम से बोलो
हमें सुनाई तो पड़ना चाहिए एक एक शब्द। यशोदा जी बधाई है। माँ ने कहा बहन बहुत बहुत बधाई, आपके आशीर्वाद से तो लाला हमारे घर पधारियो है। बुढ़ापे में कहूँ लाला हो, आप सब गोपीन को आशीर्वाद है, सब बुजुर्गन महिलान को आशीर्वाद है। इतने में ब्रजवासी पगड़ी बांध के पहुंच गए। देखो हमने चित्तौड़गढ़ में एक बार कथा करी तो मैंने बोला कल सब पगड़ी बांध के आना, जहां तक मेरी नजर जा पगड़ी पगड़ी दिखे, केसरिया पीली पगड़ी पगड़ी। इधर तो कम दिख रही है, ब्रज पर है तो ये भी राजस्थान में ही। ब्रजवासी लोग जब पगड़ी बांध करके पहुंचे, नंद बाबा के पास जाके ना, बड़े कमजोर नहीं पड़ जाना, बाबा से जा करके बोले बाबा बधाई है, बाबा बधाई है। ऐसे बोला जाता है, देख लो। बाबा बधाई है, बाबा बधाई है। भैया बहुत बहुत बधाई। अब तुम्हारा पक्ष तो लेना ही पड़ेगा, पर पक्ष लेने जैसा है कुछ नहीं, जीत तो इनकी हो गई। अब महाराज गोपियां बड़ी आनंदित हो गई हैं और इतना आनंद से गा रही हैं, कन्हैया झूले पहले ना निक होले झूठा दीजो, कन्हैया झूले पहले नानक होले झूठा दीजो, कन्हैया झूले पहले ना निक होले झूठा दीजो, कन्हैया झूले पहले नानक होले झूठा दीजो। देखो ऐसे नहीं चलेगा, पीछे बहुत माताएं फालतू में ही खड़ी हो गई, बैठ जाओ, नंबर बार करो, ऐसे नहीं। पहले 10-5 फिर 10-5 और ऐसे खड़े हो जाएंगे तो आनंद नहीं रहेगा। फिर होले झोटा दीजो निक धीरे झोटा दीजो, होले झोटा दीजो निक धीरे झोटा दीजो, मेरा लाला झूले पहले नाच होले झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पहले नानक होले झूठा दीजो, मेरा लाला झूले पहले नाच होले झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पहले नानक होले झूठा दीजो। मथुरा में यन जन्म लियो है, 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 गोकुल में झूले पहले नाच होले झोटा दीजो, गोकुल में झूले पहले नानक होले झूठा दीजो, होले झोटा दीजो दीजो के धीरे झोटा दीजो, होले झूठा दीजो निक धीरे झूठा दीजो, मेरो लाला। हम ना कर रहे, आप खड़े क्यों हो गए? मैंने कहा था जिनको नाचना नहीं आता वो खड़े होना ही नहीं, और मैं 10 फीट ऊंचा बैठा हूं, मुझे सब दिखता है। क्यों? खड़े होने से तो गड़बड़ होता है ना। ले वसुदेव चले गोकुल को, 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 के चरण पठारे धर्मों होले चरण पठारे नानक होले झूठा होले होले झोटा दीजो दीजो झोटा दीजो, होले झूठा दीजो निक धीरे झूठा दीजो, मेरो लाला झूले पहले नाच होले झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पहले नानक होले झूठा दीजो, काहे कोयक बन्यो पालनो, काहे कोयक बन्यो पालना, काहे को लाल को बन्यो पालना, काहे को लाल को बन्यो पालना, काहे को गोविंद को बन्यो पालना, काहे को गोविंद को बन्यो पालना, काहे
झटत को बनो पालनो, रतन जटत को बनो है पालन। रेशम के लागे फंदना निक होले झोटा दे नानक होले जोता होले झोटा दीजो निक धीर झोटा दीजो होले झोटा दीजो निक धीर झोटा दीजो। मेरो लाला झूले काले नाच होले झोटा दीजो लाला झूले फल नानक होले जोता। चंद्र सखी लख बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी लख बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी लख बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी लख बाल कृष्ण छवि। दीवे तेरो लालो नानक होले झोटा दीजो जीवे तेरो लल नानक होले जोता। होले होले झोटा दीजो धीरे झोटा दीजो होले झोटा दीजो निक धीरे झोटा दीजो। लाला झूले काले नानक होले झोटा दीजो मेरो लाला झूले फल नानक होले जोता दीजो। अब बैठ जाओ, थोड़ी देर में फिर नाचेंगे, है ना? बैठ जाओ। बोलिए नंद के लाला की जय। देखो इतनी जोर से हल्ला भयो, ये क्या लुटा रहे हैं? मत लुटाइए, अभी बैठ जाइए। पीछे लुटाना, चश्मा संभाल के लूटेंगे। अब महाराज कह रहे हैं, अब बात में ठीक है, तो बात जरा ध्यान से सुनो। इतनी जोर से हल्ला भयो कि बरसाने में समाचार पहुंच गए। बरसभानु जी बोले, क्यों जी जोर जोर से आवाज काहे की आवे? एक बोले, आपको पता ना चली काहे को हल्ला है रे? बरसभानु जी बोले, बताओ ना, कोई शुभ समाचार है? बोले, महाराज आपके प्रिय मित्र श्री नंद जी के घर लाला भयो है। बरसभानु जी के नेत्र में आंसू आए गए। देखो, हमारे मित्र नंद जी के घर लाला भयो और हमारे घर पहले ही लाली भई। तो बरसभानु जी ने लाला के ताई टीको भेजो। टीको बोले सगाई से। हाँ, अब मैं कहूंगा नंद महर घर ढोटा जायो, आप बोलियो बरसाने से टीको, और जब मैं बोलूं बरसाने से टीको आयो तो आप बोलियो नंद महर घर ढोटा जायो। और देखो सब ताली बजा के बोलियो। ताली भी घोड़े किसी टाप नहीं बजनी चाहिए, मेरे संग लय में ताली बजा के बोलना। और जो ताली बजा के नहीं बोलेगा उसको बगल में बैठने वाले की सौगंध है। आपकी बगल में कोई नहीं बोले तो कहना मेरा ख्याल रखो भाई जी। हाँ, और बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से सब ब्रजवासी गा रहे हैं। बरसाने की गोपी तो लेके आ रही हैं टीको। अब गोकुल के ब्रजवासी बड़े भाव से गा रहे हैं, ध्यान रखियो। नंद महर घर ढोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। नंद महर घर ढोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। नंद महर घर ढोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। नंद महर घर ढोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। नंद महर घर ढोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। नंद महर घर ढोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। नंद महर घर ढोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। नंद महर घर ढोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। नंद महर घर ढोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। नंद महर घर ढोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। नंद महर घर ढोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। नंद महर घर ढोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। बरसाने से टीको आयो, नंद महर घर ढोटा जायो। बरसाने से टीको आयो, नंद महर घर ढोटा जायो। बरसाने से टीको आयो, नंद महर घर ढोटा जायो। नंद महर घर ढोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। नंद महर घर ढोटा
जाए, बरसाने से ठीक हो नंद महर गढ़ ढोता जाए, बरसाने से ठीक हो नंद महर गढ़ ढोता जाए, बरसाने से ठीक हो बरसाने से ठीक हो आए, नंद महर गढ़ ढोता जाए, बरसाने से ठीक हो आए, नंद महर गढ़ ढोता जाए, बरसाने से ठीक हो आए, नंद महर गढ़ ढोता जाए, बरसाने से ठीक हो आए, नंद महर गढ़ ढोता जाए, बरसाने से ठीक हो आए, नंद महर गढ़ ढोता जाए, बरसाने से ठीक हो आए, नंद महर गढ़ ढोता जाए, बरसाने से ठीक हो आए, नंद महर गढ़ ढोता जाए, नंद महर गढ़ ढोता जाए, बरसाने से ठीक हो बरसाने से ठीक हो महर गढ़ ढोता जाए, 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 बरसाने से ठीक हो बरसाने से ठीक हो महर गढ़ ढोता जाए, 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 बरसाने से ठीक हो के लाला की जय इतनी जोर से सब प्रेम से गा रहे हैं, सब कह रहे हैं नंद महरगढ़ ढोटा जायो, बरसाने से ठीक हो आयो सुनो। अब एक ब्रजवासी ने क्या किया, इतनी बड़ी परात ले ली हाथ में, आई गई इतनी बड़ी परात हाथ में ले ली, जय श्री कृष्ण। इतनी बड़ी परात हाथ में ली, वहां में इतने बड़े बड़े माखन के गोला, और एक दूसरे के मुंह पे गोला मारे खींच के। सब बोले नंद महरगढ़ ढोटा जायो, बरसाने से ठीक हो। और एक ब्रजवासी तो बस इतने बड़े बड़े माखन के 500-500 ग्राम के गोला एक दूसरे के मुंह पे मारे। अब देखो वही भीड़ में वो 95 की माता जी चली गई। अच्छा मुंह में दांत एक भी नहीं।